जानिए इसके पीछे की आखिर क्या है सच्चाई। माता गांधारी ने भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव जी की तपस्या करके माता गांधारी भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस भी किसी को अपने नेत्रों की पट्टी को खोलकर नग्न अवस्था में देखेंगी, उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। भीम से युद्ध करने से पहले ऐसे में गांधारी ने अपनी आँखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का करना चाहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बहकावे के कारण दुर्योधन ने अपने गुप्तांगों को पत्तों से छिपा लिया था, जिसके चलते उसकी गुप्तांग और जांघें वज्र के समान नहीं बन पाए। घटना इस प्रकार है। माता गांधारी दुर्योधन से कहती हैं कि मैं तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद तो नहीं दूंगी, किंतु यह शिव भक्त थी, एक कवच पहना सकती हैं। हे पुत्र, गंगा जाकर स्नान कराओ और वहाँ से सीधे मेरे पास आओ, किंतु ऐसे ही जैसे तुम जन्म के समय थे। जब दुर्योधन कहता है नग्न माताश्री, गांधारी कहती हैं माँ के समक्ष कैसी लज्जा, जाओ स्नान करके निर्वस्त्र आओ। दुर्योधन कहता है जो आज्ञा माताश्री। दुर्योधन के वहाँ से जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण गांधारी के कक्ष में जाते हैं। माता गांधारी कहती हैं कि आओ देवकी नंदन, ये तो तुम्हें याद ही होगा कि 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माँ थी और अब केवल एक ही पुत्र की माँ हूँ। इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं, हाँ माते, इन सबों में एक शव ऐसा भी है जिन्हें आप पहचान कर भी नहीं पहचानती हैं, और वह शव है ज्येष्ठ कार्तिक का। जब गांधारी कहती है क्या युधिष्ठिर का, तब श्री कृष्ण कहते हैं नहीं माता, राधे था। ज्येष्ठ कार्तिक यह सुनकर गांधारी दंग रह जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसीलिए ये मत सोचिए माते कि आपके पुत्र की ओर से मेरी बुआ का कोई पुत्र युद्ध नहीं कर रहा था। यह राज बताकर भगवान श्री कृष्ण शिविर से बाहर निकलकर जाने लगते हैं। तब रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता के शिविर में जाता हुआ भगवान श्री कृष्ण को दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, युवराज दुर्योधन, आप और इस अवस्था में तुम अपने वस्त्र कहाँ भूल आए, और तुम्हारा मुँह तो माता गांधारी के शिविर की ओर है। यह सुनकर दुर्योधन सकपका जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम अपनी माता के पास इस दशा में जा रहे हो? तब दुर्योधन कहता है कि माता श्री का यही आदेश था। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु वो तुम्हारी माता है, उन्होंने अनेक बार तुम्हें अपनी गोदी में लिया होगा। तुम तो पुत्र हो, लेकिन अब एक वयस्क पुत्र हो, और कोई वयस्क पुत्र अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न अवस्था में नहीं जाता। युवराज, भरतवंश की तो यह परंपरा नहीं है। फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, किंतु तुमने तो भरतवंश की परंपरा का पालन करना कब का छोड़ दिया है। जाओ जाओ, माता को प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए, जाओ। यह कहते हुए श्री कृष्ण हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। श्री कृष्ण की यह बात को सुनकर दुर्योधन सोच में पड़ जाता है, और फिर वह अपने गुप्तांगों पर केवल केले के पत्ते लपेटकर माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है
और कहता है कि मैं स्नान करके आ गया। माताश्री, तब गंधारी कहती है, मैं क्षण भर के लिए अपनी आँखों पर बंधी ये पट्टी खोलने जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, मैं तुम्हें आज देखूंगी। ऐसा कहकर माता गंधारी अपनी आँखों की पट्टी को खोलकर दुर्योधन को देखती हैं तो उनकी आँखों से प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। बाद में गंधारी देखती हैं कि ये क्या, दुर्योधन ने तो अपने गुप्तांग छुपा रखे हैं। तब वो कहती हैं, ये तुमने क्या किया पुत्र? तब दुर्योधन कहता है कि मैं आपके सामने नग्न कैसे आता माताश्री? जब गंधारी कहती है, किंतु मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था। दुखी होकर माता गंधारी पुनः अपनी आँखों की पट्टी बांध लेती हैं। फिर वह कहती हैं, तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं, वह दुर्बल रह गया पुत्र। शरीर का शेष भाग वज्र का हो गया। यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले न होते तो अजय हो गए होते पुत्र। यह बात को सुनकर दुर्योधन कहता है कि मैं तो ये केले के पत्ते को हटा देता हूँ माताश्री। तब गंधारी कहती है, मैं कोई मायावी नहीं हूँ। मैंने उस एक दृष्टि में अपनी भक्ति, अपना अस्तित्व और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी पुत्र। तब दुर्योधन कहता है कि आप चिंता ना करें माताश्री, मैं कल भीम से युद्ध करूँगा और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं उनको इतनी मार मारूंगा कि वह घबराकर वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। फिर चाहे इस युद्ध का अंत कुछ भी हो, अंत में भीम दुर्योधन की जंघा उखाड़कर उसका वध कर देता है। भक्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं। फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में।